हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम राहुल है और आप सबका स्वागत है आपके चैनल एक्सीलेंट लर्निंग में। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स करने जा रहे हैं। ये मॉडल्स बच्चों उसको मॉडल भी बोलते हैं, मॉडल्स और मॉडल्स दोनों वर्ड पूरा का पूरा करेक्ट है। ठीक है, अब इन मॉडल्स में देखो कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि कैन, could, may, might, must, shall, should, will, would। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स ना बेसिकली आपकी एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइस, इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा मॉडल किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जब भी बच्चों आपको अपनी एबिलिटी बतानी है, ठीक है, कि आप कुछ कर सकते हो या फिर किसी और की एबिलिटी आपको बतानी है, जैसे कि वो कोई चीज़ कर सकता है, ठीक है, तो हम कैन या कुड इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है रीता कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं रीता की बात कर रहा हूँ कि रीता जो है फ्रेंच लैंग्वेज को बोल सकती है, ठीक है, उसकी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, मतलब कि अब कुड क्या हो गया, कुड वर्ड बच्चों कैन का ना पास्ट फॉर्म कभी कभार पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं कि ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, मतलब जब वो जवान था या जब वो तो मतलब थोड़ा छोटा था, अपनी अभी जो उसकी उम्र है उससे पहले की बात कर रहे हैं, तब वो बहुत ज़्यादा फास्ट भाग सकता था। हो सकता है कि आज वो नहीं कर सकता, आज वो उतना तेज़ नहीं भाग सकता, ठीक है। तो कभी कभार कुड वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, तो कभी कभार कुड वर्ड हम यूज़ करते हैं कैन के पास्ट को दर्शाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं परमिशन। तो बच्चों जब आपको किसी चीज़ की परमिशन लेनी होती है या किसी को देनी होती है, तो आप कैन, कुड और मे, इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि माई पेन इज लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन, तो देखो यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ क्योंकि मेरा पेन खो चुका है, ठीक है। अगला है कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑन द लाइट, है ना, किसी को आप स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए परमिशन कह सकते हो, ठीक है ना, कुड यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट, है ना, तो आप उससे काफ़ी कुड वर्ड ना काफ़ी पोलाइटली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मे आई बोरो योर वर्कबुक, क्या मैं आपका वर्कबुक ले सकता हूँ, तो मतलब बेसिकली ना ये सारे का सारा परमिशन है, ठीक है। कभी कभार आप टीचर ने कुछ समझाया तो आप बड़े प्यार से पूछ सकते हो सर कुड यू प्लीज़ रिपीट, हाँ, है ना। तो जब भी अगर आपको कुछ मैम ने समझाया इंग्लिश में, आपको बोलना है, इंग्लिश में पूछना है, तो आप यहाँ पे परमिशन में पूछ सकते हो कि मैम कुड यू प्लीज़ रिपीट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ओके। एडवाइस, एडवाइस देखो जब भी हम एडवाइस देंगे या लेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि देने पर ही, किसी से लेने पर भी हम क्या कहते हैं, शुड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लाइक यू शुड बी पंचुअल इन क्लास, तो हम एडवाइस दे रहे हैं कि आपको क्लास में टाइम पर आना चाहिए, ठीक है। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, तो सबको मास्क प्रॉपरली पहनना है, ठीक है। यू ठीक है। शुड वर्ड किसी में मतलब क्या, शुड आई पुट दिस हेयर, है ना, शुड वर्ड हम ना एडवाइस लेने के लिए या एडवाइस मांगने के लिए हम दोनों तरफ से इस्तेमाल करते हैं। ऑब्लिगेशन, बच्चों ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है, ठीक है। तो जब आपका ना वो देखो शुड वर्ड होता है कि आप, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। बट मैं अगर बोलूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम फर्स्ट यू मस्ट हैव टू स्टडी फॉर 5 to 4 hours एवरी डे, तो मस्ट वर्ड होता है भाई आपको करना ही करना होगा, अगर आपको फर्स्ट आना है ना तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी, ठीक है। यू मस्ट लर्न योर लेसन, यहाँ पे मैं आपसे एडवाइस नहीं दे रहा, आपको मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि यू मस्ट लर्न योर लेसन, अदरवाइज आई विल कॉल योर मदर, अदरवाइज आई विल कॉल योर फादर। सो यहाँ पे जब हम बच्चों को बोलते हैं तुम्हें ये याद करना ही होगा, अदरवाइज मैं आपकी मम्मी या पापा को फ़ोन कर दूंगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे यू मस्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। बट यू शुड में क्या होता है, यू शुड में आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि बच्चों अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, तो एक एडवाइस होता है, मतलब बोलने की वाली बात होती है। सिचुएशन कैसी है, हम शुड भी और मस्ट भी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट शुड होता है एडवाइस और मस्ट होता है जहाँ पे हम एज अ ऑर्डर दे रहे हैं, हैव टू, वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, हमें अब जाना ही होगा अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे मतलब आपको करना ही होगा किसी भी हालत में, और यहाँ पे करना नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप अभी नहीं टाइम से नहीं जाओगे तो आप लेट हो जाओगे। अगला है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में हम माइट वर्ड यूज़ करते हैं, मे वर्ड यूज़ करते हैं, कुड, कैन, है ना।
इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव। ये बहुत अच्छा दिख रहा है बट हो सकता है ये बहुत महंगा भी हो। हरीश मे बी अटेंडिंग क्लास टुमारो। हरीश शायद कल की क्लास अटेंड कर रहा है। और दे कुड हैव कम बाय ट्रेन। दे कुड हैव कम बाय ट्रेन मतलब हो सकता है कि वो ट्रेन से आए। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कब हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी। तो जो हमारी सोसाइटी होती है वहां पर किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को बच्चों कहते हैं भेदभाव। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना हम सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा शुड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप शुड लिखना, SHOULD। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस। यहाँ पे हमारे सोसाइटी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, अब यह लिखा हुआ यहाँ पर कि यू डैश वियर अ मास्क बिफोर यू गो आउट। यू कैन नहीं बच्चों, मस्ट आएगा, मस्ट। जब हमें करना ही है किसी भी हालत में तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट लिख दो, तो मस्ट आएगा आपका आंसर। यू मस्ट मतलब करना ही होगा। ठीक है ना, आपको मास्क पहनना ही होगा अगर आप बाहर जाते हो। दे लेफ्ट इन अ हरी, दे डैश बी होम बाय नाउ। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो जल्दबाजी में इसे छोड़ चले गए। अब वो कहाँ पर होंगे, तो वो अब घर पे होंगे। यहाँ भी मस्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। अगला, माई मदर डैश स्विम वेल वेल व्हेन शी वॉज यंग। तो यहाँ पे कुड आएगा कि उनकी मामा ना स्विम कर सकती थी, काफ़ी अच्छा स्विम करती थी जब वो क्या थी, जब वो यंग थी। ठीक है, जब वो जवान थी। ठीक है, तो कुड आएगा। तो जब हम किसी के पास्ट की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर कैन आता कि आई कैन स्विम वेरी वेल नाउ, अगर मैं अभी की बात बताऊं तो मैं यहाँ पे कैन बोलता, बट कुड होता है पास्ट के लिए यूज़ करते हैं हम। कई बार पास्ट के लिए यूज़ करते हैं जब कि भाई मैं जब जवान था या जब मैं बचपन में मैं बहुत अच्छा स्विम करता था, तब हम कुड वर्ड यूज़ करते हैं, तब हम कैन यूज़ नहीं करते। ओके, योर यू आर 18 नाउ, यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर फॉर योर द वोटर ID। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कि भाई अब तुम 18 प्लस हो गए हो, यू शुड आएगा। ठीक है, यू शुड आएगा, तो यहाँ पे शुड वर्ड आ जाएगा। ओके, अगला देखो, यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज अनवेल। अब यहाँ पे क्या है कि आप ना यहाँ पे बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी मदर जो है, तुम्हारी मदर काफ़ी ज़्यादा अभी उनकी वो तबीयत सही नहीं है। तो यू हैव टू आएगा यहाँ पे, यू हैव टू हेल्प योर मदर एज शी इज अनवेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, सीमा हैजंट डिसाइड येट शी डैश टेक कॉमर्स इन क्लास 9th। अब यहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, शी माइट, शायद, मस्ट नहीं आएगा, अभी वो कंफर्म नहीं है ना, तो शी माइट। ठीक है, शी माइट, MIGHT, माइट। अगला क्या है, अगला है मोटर बाइक राइडर्स डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, मस्ट। ठीक है भाई साहब, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो यू शुड नहीं, शुड मतलब एडवाइस नहीं दे रहे भैया, आपको साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर हमारा जो होता है भाई आपको करना ही पड़ेगा, तो वहां पे मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट, तो यू बाइक राइडर्स मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। ठीक है, इट्स रेनिंग हैविली डैश यू लैंड मी योर अम्ब्रेला कैन यू। ठीक है, माइट यू नहीं, कैन यू। हम जब किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम कैन वर्ड यूज कर सकते हैं, कैन, तो कैन वर्ड कुड वर्ड है ना, तो कैन आ जाएगा, कैन यू लैंड मी योर अम्ब्रेला। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज अ ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु कैन कॉन्क्योर इट। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि उसको ब्रेव नहीं कहते, उसको साहसी बंदा नहीं कहते, पुरुष नहीं कहते जिसको डर नहीं लगता है।
साहसी उसे कहते हैं, हिम्मत वाला ब्रेव मैन उसे कहते हैं जो कि डर पे जीत हासिल कर पाता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक करो यार। मैं देखता हूँ व्यूज़ तो 1000 होते हैं वीडियो पे, बट लाइक 5-6 होते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर आप सबको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइक करो। लाइक करने में मुझे कुछ नहीं मिलता है, बस मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, मैं मेरी मेहनत किसी के तो काम आ रही है ना। तो गाइज थोड़ा लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके।